हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, आज के हम इस एपिसोड में, इस कार्यक्रम में आपके साथ बात करने जा रहे हैं आपके मासिक राशिफल, मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल है फरवरी 2022 का। तो आपको हम मेष लगन से लेके और मीन लगन तक के जो जातक हैं, 12 लगन राशियों के जो जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे। सभी के विषय में बताएंगे कि इस माह फरवरी में आपको जो ग्रहों की स्थिति है गोचर में, उसके अनुसार किस प्रकार के प्रभाव और परिणाम देखने में आएंगे अलग अलग राशियों के जातकों को, और क्या उनके उपाय करें उस माह, ताकि आप अगर कुछ परेशानियां हैं भी कुछ क्षेत्रों में तो वो दूर हो सके और आप आराम के साथ अपना पूरा महीना व्यतीत कर सकें। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ग्रहों की स्थिति इस फरवरी 2022 में किस प्रकार रहने वाली है। तो सबसे पहले हम उसी की जानकारी आपको देंगे और बात करेंगे सूर्य ग्रह की। सबसे पहले देखिए, सूर्य ग्रह जो हैं वो 12 फरवरी 2022 को अपनी शत्रु राशि मकर से निकल जाएंगे 12 फरवरी को, और अपनी शत्रु राशि ये कुंभ में प्रवेश करेंगे। मकर राशि भी के स्वामी जो है शनिदेव हैं और कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं, और ये कुंभ राशि में 12 फरवरी को प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर इनका जो साथ रहेगा, इनकी युति रहेगी, वो एक तो अपने मित्र ग्रह गुरु के साथ बनने वाली है, जो कि माह के अंत तक बनेगी, 12 फरवरी से लेके फरवरी के अंत तक। दूसरी बात करते हैं मंगल ग्रह के विषय में। मंगल ग्रह जो है वो 26 फरवरी को, यानी कि माह के बिल्कुल एकदम अंत में जाकर के 26 फरवरी 2022 को अपनी मित्र राशि ये धनु से निकलेंगे और अपनी शत्रु राशि मकर में इनका भी प्रवेश होगा। शनि के घर में जाएंगे, शनि की राशि में जाएंगे 26 फरवरी को। उदय अवस्था में होंगे, अस्त नहीं होंगे, और मार्गी अवस्था में भी रहेंगे ये। लेकिन इस राशि में इनकी युति जो होगी, इनका साथ जो बनेगा, वो अपने शत्रु ग्रह बुध और सम ग्रह शुक्र के साथ और शत्रु ग्रह शनि के साथ, 3 ग्रहों के साथ इनकी युति बनने वाली है मकर राशि में 26 फरवरी से। तो अभी जो 26 फरवरी को ये जाएंगे तो माह का अंत हो जाएगा, 2 दिन बाकी रहेंगे माह में। तो जो भी प्रभाव आएगा मकर राशि में जाने के बाद मंगल का, वो फिर मार्च के महीने में ही दिखाई देगा। अभी तो जहां पर हैं ये धनु में, उसी का ही प्रभाव आपके ऊपर बनेगा। बुध जो कि मकर राशि में संचार कर रहे हैं पहले से ही, वक्री और उदय अवस्था में, यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं, और उदय अवस्था में 4 फरवरी को ये मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे 4 फरवरी को ही, तथा इनका इसी राशि में ही माह के अंत तक संचार होता रहेगा। ये स्थिति इनकी रहने वाली है बुध की। गुरु बृहस्पति अपनी सम राशि कुंभ में पूरे माह संचार करने वाले हैं, कहीं नहीं जाएंगे ये। लेकिन 24 फरवरी को ये अस्त हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य आ जाएंगे 12 फरवरी को इनके पास, तो ये अस्त हो जाएंगे 24 फरवरी को। तथा 12 फरवरी से, जैसा मैंने कहा कि इनका साथ सूर्य के साथ रहेगा, माह के अंत तक युति बनी रहेगी। शुक्र जो है 27 फरवरी को अपनी समराशि धनु से निकल जाएंगे और अपनी मित्र राशि मकर में उनका प्रवेश होगा 27 फरवरी, बिल्कुल माह के एकदम अंत में जाकर के। यहां पर भी इनकी युति अपने मित्र ग्रह बुध और सम ग्रह मंगल के साथ रहेगी, और अपने मित्र ग्रह मैंने जैसा कहा कि शनि के साथ भी रहेगी, क्योंकि उनके घर में जा रहे हैं। शनि की बात करें तो शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी एवं अस्त अवस्था में संचार कर रहे हैं, अस्त हैं। लेकिन 21 फरवरी 2022 को ये पूर्व में उदय हो जाएंगे, 21 फरवरी को, क्योंकि 12 फरवरी को यहां से सूर्य निकलेंगे, उसके 8-9 दिन के बाद ये उदय हो जाएंगे, इनकी स्थिति अच्छी हो जाएगी।
और ये फिर इसी राशि में माह के अंत तक बने रहने वाले हैं। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह बने रहेंगे साथियों, और केतु भी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में पूरे माह संचार करते रहेंगे। तो ये जो स्थिति है माह फरवरी 2022 की है ग्रहों की, जैसा कि हमने आपको अवगत करा दिया है सभी 8 ग्रहों के विषय में कि कौन सा ग्रह किस स्थिति में, किस राशि में कब से कब तक रहने वाले हैं, कब वो उस राशि से निकल के दूसरी राशि में प्रवेश करेंगे, ये सारी स्थिति से आपको हम अवगत करा दिया है हमने। अब इन ग्रहों के पड़ने वाले जो प्रभाव हैं आप 12 लगन राशियों के जातकों पर, अब उसकी चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। अब आपके साथ हम करेंगे चर्चा जो मिथुन लगन के जातक हैं, यानी कि जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके मंथली राशिफल 2022 फरवरी की, कि आप मिथुन लगन के जातकों का फरवरी 2022 कैसा रहेगा, ग्रहों की क्या स्थिति है। ग्रहों की स्थिति से तो हम शुरू में ही आपको अवगत करा चुके हैं, अब तो उनके मिलने वाले परिणामों से आपको अवगत कराने जा रहे हैं कि किस प्रकार की भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आपके साथ स्थितियां बनेंगी, क्या क्या बनेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके व्यवसाय को लेकर के, आपके प्रोफेशन, आपके करियर के विषय में। तो आपको बताना चाहते हैं साथियों कि सबसे पहले तो ये कि आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव बना हुआ है। अगर आपको नहीं पता है ये बात तो आप ये जान लीजिए। अब क्योंकि शनि की ढैया का प्रभाव बना हुआ है, शनि आपके भाग्येश हैं, भाग्य के लॉर्ड हैं, तो यहां पर मैं आपको उपाय भी दूंगा अंत में, और भी कुछ छोटे छोटे से उपाय दूंगा जो आपके लिए करना बनता है, वो मैं अंत में बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो मैं व्यवसाय को लेकर के बात कर रहा हूं आपसे कि आपका व्यवसाय को लेकर के माह फरवरी 2022 कैसा रहने वाला है, क्या दे करके जाएगा ये आपको ग्रहों की स्थिति के अनुसार। तो देखिए, ग्रह की स्थिति कुछ इस प्रकार दिखती है कि आपको माह के आरंभ से लेके और माह की एक तरीके से कह लीजिएगा कि मध्य तक जो स्थिति है वो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, ठीक ठीक है, सामान्य है। बहुत अच्छे मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं अपने कार्य क्षेत्र में। लेकिन हाँ, 12 फरवरी से जो गुरु हैं आपके करियर के लॉर्ड, उनको सूर्य का भी साथ मिल जाएगा, तो उसका साथ मिलने से, उनके साथ उनकी युति होने से एक अच्छा आपका जो ऊर्जा लेवल है वो बहुत उसमें बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी। काफ़ी एनर्जेटिक हो जाएंगे आप अपने कार्य क्षेत्र में, और एनर्जेटिक होना, ऊर्जा का बढ़ना, कार्यों में इंटरेस्ट लेना, कार्यों को लेकर के एक्साइटेड होना, ये चीज़ आप महसूस करेंगे। और जब व्यक्ति मेहनत करता है और जी तोड़ मेहनत करता है तो परिणाम तो लेटर और सूनर उसके हाथ में आते ही हैं, अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स। ठीक है, यहाँ पर कोई उन्नति का बहुत ज़्यादा योग नहीं दिखाई पड़ रहा है कि भाई कोई आपका कोई पदोन्नति होगी या कोई बहुत ज़्यादा आपको सफलता प्राप्त होगी या अच्छे उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, कुछ इस प्रकार की स्थिति तो नहीं है। लेकिन हाँ, जो चल रहा है वो चलता रहेगा, और वो फिर आप अपने मेहनत से, परिश्रम से वो चीज़ें जो है 12 फरवरी से आप इन चीज़ों में आपका अधिक वो रहेगा योगदान, आपका कंट्रीब्यूशन बहुत रहेगा आपकी मेहनत का, तो उससे चीज़ें काफ़ी आपके हाथों में रहेंगी, ये मैं कह सकता हूँ। साथ ही छोटे भाई बहनों का भी आपको बड़ा सहयोग प्राप्त होगा। और अगर मैं विशेष रूप से उनकी बात करता हूँ जो पब्लिशर्स हैं या जो राइटर्स हैं, पोइट हैं, इतिहासकार हैं, ऐसे जो लोग हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा आएगा 12 फरवरी से। उनके लिए ये सफलता का समय होगा। अगर उनको कोई अपना नावल पब्लिश कराना है तो वो 12 फरवरी से लेकर माह के अंत के बीच में कभी भी करा सकते हैं। बहुत अच्छा अनुकूल समय है उनके लिए, बहुत फेवरेबल टाइम है, इसका वो लाभ ले सकते हैं। जिनकी मैंने बात की है अभी, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और जो दूसरे लोग हैं, दूसरे क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, वे भी अगर मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो चीज़ें काफ़ी हद तक उनके कंट्रोल में रहेंगी। लेकिन मैं ये भी यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कहीं इस महीने यात्राएं करते हैं तो यात्राएं अगर टाल सकें तो टाल दीजिए,
ये यात्राएं इस महीने आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा, फरवरी के महीने में कुछ बहुत ज़्यादा सुखद मुझे नहीं दिखती कि उसका कोई बहुत अच्छा बड़ा लाभ आपको प्राप्त हो सके, ऐसा नहीं लगता। हाँ, अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, जाने का योग बना भी हुआ है, चाहे विदेश जाना चाहें या फिर कहीं लंबी दूरी की यात्रा करना चाहें, लेकिन वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो, इस बात के लिए मैं नहीं कह रहा। यात्रा का योग बना हुआ है, लेकिन मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि टाल सकें तो टाल दीजिए, क्योंकि वो यात्राएं आपके लिए कुछ मुझे लाभकारी दिखाई नहीं दे रही हैं। खर्च की कुछ अधिकता रहेगी, उसमें खर्च आपका अधिक हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर आपको ये सुझाव दे रहे हैं। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? देखिए, वित्तीय स्थिति की बात करें, आर्थिक स्थिति, ये आपको पूरे माह, पूरे महीने सामान्य से बेहतर होगी, सामान्य से बेहतर होगी, यानी कि मध्यम या मध्यम से ऊपर अच्छा आपको इनकम होता रहेगा। अब बात करते हैं कि भाई सेविंग्स भी होंगी क्या इनकम के साथ साथ? तो मुझे सेविंग्स होने में उतना संभावना नजर नहीं आ रहा है इस महीने। खर्च की भी अधिकता ज़्यादा लगती है, आय तो होगी लेकिन खर्च भी अधिक रहेगा, तो सेविंग्स होती दिखाई नहीं पड़ रही हैं। और मैं अगर बात करूं आपसे कि क्या कहते हैं साहब, थोड़ा सा आपको अपने कार्य क्षेत्र में एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आपके स्वभाव में बहुत तीव्रता से बदलाव आएगा इस महीने। कभी आप बहुत एक तरीके से भावुक हो जाएंगे, बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, और कभी एकदम बहुत क्रोध में होंगे, आवेश में होंगे। तो ये चीज़ आपको बैलेंस करनी है इस महीने, बिल्कुल बैलेंस होकर रहें। ना बहुत ज़्यादा क्रोध करने की आवश्यकता है, ना ही बहुत ज़्यादा भावुक होने की आवश्यकता है। अपने आप को बैलेंस करके रखें, क्योंकि यहाँ ग्रहों की स्थिति कुछ इसी ओर इशारा कर रही है कि कभी एकदम आप बहुत उत्तेजित हो जाएंगे आवेश में, और कभी एकदम बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको इसका ध्यान रखना, बैलेंस अपने आप को करें, अपने स्वभाव में थोड़ा संतुलित स्वभाव रखिए। आगे बात करते हैं आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों के विषय में। तो मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रिय मित्रों कि ये जो महीना है फरवरी का, बाकी चीज़ों में तो मुझे इतनी कुछ विशेष चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि आपकी जो फ्रेंडशिप है, जो रिलेशनशिप चलती आ रही है, ये बहुत मजबूत होने जा रही है इस फरवरी माह में। आपके बीच की अंडरस्टैंडिंग, आपके बीच की इंटीमेसी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही रहेगी, और ये इतनी ज़रूरत से ज़्यादा हो सकती है कि बात फिजिकल कांटेक्ट तक भी पहुंच जाए तो कोई सरप्राइज की चीज़ नहीं है, बहुत जबरदस्त। और अगर आप शादी करने का इच्छा रखते हैं, विवाह करने की इच्छा करते हैं, मैरिज रखने की इच्छा करते हैं, तो वे कार्य भी आपका संपन्न हो सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये भी स्थिति है। तो ये मैंने आपको बताया। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो देखिए, वैवाहिक सुखों में भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति रहने वाली है इस फरवरी 2022 में आपके, कि कभी बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव आप में दिखाई देगा, और कभी एकदम तनातनी हो जाने वाला सिचुएशन बन जाएगा। लेकिन कोशिश यही रखें कि चीज़ों को नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ लीड करें, वैवाहिक जीवन। ग्रह तो यही कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि कभी एकदम बहुत ज़्यादा तल्ख हो जाएंगे रिलेशन, कभी एकदम बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे आप अपने साथी के साथ। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? देखिए, पारिवारिक संबंध भी मिले जुले ही रहेंगे इस महीने। कोई ना बहुत अधिक आपके बीच में कोई बहुत अधिक सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा, ना ही कोई बहुत अधिक तनातनी रहेगी, ना ही कोई माहौल खराब होगा। बस बीच बीच में चलता रहेगा, कुछ कभी अच्छा हो गया, कभी नॉर्मल हो गया, कभी फिर एकदम किसी बात को लेकर के तनातनी हो गई, आपस में तनाव पैदा हो गया। ये चलती रहेंगी पूरे महीने। मिले जुले रिजल्ट्स मिलेंगे आपको परिवार से संबंधित। संतान को लेकर के कैसा रहेगा? संतान संबंधित चीजें देखिए जी, संतान को मैं आपको बता दूं कि संतान का जहां तक प्रश्न आ रहा है, संतान को लेकर के बीच बीच में कुछ ना कुछ माता पिता के लिए टेंशन अवश्य रहने वाली है। माता पिता अपनी संतान को लेकर के
बीच बीच में कुछ अधिक तनाव में महसूस करेंगे, कुछ चिंता उनको घेरेगी, कुछ परेशानियां उनको घेरेंगी। हालांकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि कोई नुकसान कि जिसके कारण, लेकिन एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आप चिंतित रहेंगे अपने संतान को लेकर के। अगर शिक्षा की बात करें छात्रों की, तो छात्रों के भी विषय में मैं बताना चाहता हूं कि उनको भी अपनी, वैसे तो सामान्य रूप से परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी, रिजल्ट तो मिलते रहेंगे सामान्य, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सामान्य से थोड़ा और बेटर चाहते हैं अगर आप छात्र लोग, तो उसके लिए फिर अगर आप परिश्रम नहीं करेंगे तब तक वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। कई दफ़ा क्या होता है कि परिश्रम करने के बावजूद भी रिजल्ट प्राप्त नहीं होते बढ़िया, लेकिन यहाँ ये स्थिति अलग है। यहाँ ये ऐसी स्थिति है कि सामान्य रिजल्ट तो मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डालेंगे तो आपको उसके बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी हो पाएगी। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य को लेकर के हम आपको थोड़ा यहाँ पर सचेत करना चाहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकदम स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, लेकिन बीच बीच में स्वास्थ्य आपका प्रभावित होता लगता है पूरे माह। बीच बीच में स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, उसका आपको ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य की ओर सचेत रहना होगा। स्वास्थ्य को लेकर के खान पीन का, अपने डेली रूटीन का भी ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें रहेंगी। अब आपको अंत में बताते हैं उपाय क्या करें। देखिए, उपाय ये करें कि माह मध्य से और माह के अंत के बीच जितने भी गुरुवार आएँ, गुरुवार के दिन प्रातः स्नान करने के पश्चात आप केले के वृक्ष की पूजा जरूर कर लें। और क्योंकि मैंने कहा आरंभ में ही कि आपकी शनि की ढैया चल रही है, तो पूरे माह शनिवार के दिन संध्या समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, एक परिक्रमा जरूर कर लें। हो सके तो वहां बैठ करके शनि चालीसा का पाठ भी कर लें। इतना काम अवश्य करें। और क्या करें? और ये करें कि सूर्य देवता को प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के तांबे के कलश में जल सूर्यदेव को अर्पित करें, तांबे के कलश से। ये काम आपने करने हैं, 3 काम। और अगर आप चाहते हैं, मैं छात्रों की बात कर रहा हूं और मैं विवाहित व्यक्तियों की बात कर रहा हूं कि आपके संबंधों में और मधुरता आए, तो आप मंगलवार के दिन जाकर के हनुमान जी की पूजा भी कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, प्रसाद चढ़ा सकते हैं। ये काम आप और कर लीजिए मंगलवार के दिन पूरे माह। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मिथुन लगन के जो जातक हैं उनका मासिक राशिफल, मंथली राशिफल फरवरी 2022 का। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करेंगे तो बाकी जो दूसरे लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं वे भी इसको देख करके इससे लाभान्वित होंगे। और जो बेल आइकन आप देख रहे हैं, अगर आप इसको भी दबा देते हैं तो हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जितने भी वीडियोस आने वाले समय में बनेंगे वे भी डायरेक्ट आप तक पहुंच पाएंगे और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।